विदिशा में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। राकेश यादव ने कहा, कांग्रेस को अपनी बची जमीन भी खिसकती दिख रही है। विदिशा के गमाकर गांव में डेंगू का कहर। गांव के हर घर में पॉजिटिव मिले डेंगू के मरीज। सरगुजा में सड़क के बिना कांवर बना गर्भवती महिला का एम्बुलेंस। विकास के दावों की पोल खोलती सड़कों की बदहाली। बुरहानपुर में रिश्ते हुए तार शराबी बेटे ने किया पिता की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। विदिशा में भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान जारी है। वहीं प्राथमिक सदस्यता के उपरांत सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत विधायक कार्यालय से हुई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जादौन ने सक्रिय सदस्य बनने की पूरी विधि को भी समझाया और कहा कि सक्रिय सदस्य उसी कार्यकर्ता को बनाया जाएगा जिसने कम से कम 100 सदस्य बनाए हैं। कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारे क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले रहे हैं। कांग्रेस अनर्गल आरोप हमारे ऊपर लगा रही है। एक साधारण सी बात है कि जब तक हम आपके मोबाइल से घंटी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी दल के सदस्य नहीं बन सकते, या आप जब तक हमको ओटीपी नहीं देंगे जब तक हम आपको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बना सकते। विदिशा के गमाकर गांव में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। गांव में कई लोग डेंगू की चपेट में हैं और आधे से ज्यादा गांव इस बीमारी से लड़ रहा है। वहीं जानकारी देते हुए गांव के लोगों ने कहा कि यहां दवाई का छिड़काव तो कभी हुआ ही नहीं और गांव की नालियां भी भरी हुई हैं जिनमें कई जमी हुई है और मच्छर पनप रहे हैं। इस संबंध में सीएमओ प्रवेंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में लावा पॉजिटिव हमने गांव के लोगों को दवाइयां वितरित कर दी हैं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। डेंगू फैल गया है बहुत जोर से। वो डॉक्टर आते हैं, उसका ही 4-5 लोगों की जांच करी और कर जाते हैं कि हम तो इतने ही आए। एक दिन दवाई डालने आए थे, थोड़ी सी डाली थी 200 फुट जगह में, तो बाकी पूरे गांव में नहीं फैले। वो पेपर में छाप दिया कि पूरे गांव में दवाई डाल दी, तो पूरे का हमने सर्वे कर लिया। तो पूरे गांव में नहीं, हमारी गली में तो ना डॉक्टर साहब आए ना कोई दवाई वाला आया, जो नहीं की जाती है, ना नाली साफ बनी ना कोई दवाई डरी, कुछ नहीं हुआ। 3 डेंगू के मरीज हैं। सबसे पहले मैं हुआ, विदिशा से फिर मैं 5-6 रोज भर्ती रहा, फिर वापस आया वहाँ से ठीक होकर। अभी भी मेरे घर है 2 मरीज और हैं डेंगू से। प्रभावित तो लगभग गाँव में 100% आदमी है, जिनमें से 80% बीमार है, 20% ही फैला हुआ है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के ग्राम मरैया का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें गर्भवती महिला को ग्रामीण कांवर में उठाकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों को महिला को कांवर में लिटाकर अस्पताल ले जाते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की समस्या के चलते कई बार बीमार या फिर गर्भवती महिलाओं को इस तरह कांवर में ले जाना पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में विकास की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग प्रशासन से इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर में शराब के नशे में बेटे ने अपने 65 साल के पिता पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। शाहपुर थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक घटना तब हुई जब युवक शराब के नशे में घर आया और पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। पिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन नशे में धुत बेटे ने उनके सीने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हत्या की घटना है, उसमें हमने धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। एक दिगंबर नाम के व्यक्ति को, जो 65 वर्षीय था, उनके पुत्र ने, दिलीप नाम के पुत्र ने ही एक बक्खी से वार करके सीने में उसको चोट पहुंचाई थी। बहुत घातक चोट लगी थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। हमने 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज आरोपी को हम माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ है। नरसिंहपुर में सरपंच द्वारा शासकीय नाले के पास बने शमशान घाट के पीछे अवैध खनन करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग या फिर तहसील कार्यालय की परमिशन के बिना ही मिट्टी की खुदाई कराई गई, जिसमें पहले तो ग्राम पंचायत के चल रहे कार्यों और सड़क पर मिट्टी डलवाई गई और पंचायत के कार्यों की आड़ लेकर अपने निजी खेत में भी लगभग 10 ट्रॉली अवैध उत्खनन कर मिट्टी डलवाई गई। इतना ही नहीं, जेसीबी के संचालक द्वारा बताया गया कि उन्हें किसी भी प्रकार की लिखित या फिर पत्र नहीं दिया गया।
नरसिंहपुर के गाडरवारा नगर पालिका परिषद अंतर्गत संचालित हो रहे मवेशी बाजार में नगर पालिका के जिम्मेदार कर्मचारी नियम विरोध वसूली कर रहे हैं। वहीं वसूली का वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी गाडरवारा ने मवेशियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानवर बाजार में हम ये बात कर रहे हैं भैया, अगर ऐसे एक पर्ची पे हम 2 जानवर लिखा रहे हैं तो कम पैसे लेते हैं, और अगर हम अलग एक जानवर अलग पर्ची पे लिखाते हैं तो उसके 500 रुपए लगते हैं। भैंस के 600 रुपए लेते हैं, गाय के 500 लेते हैं, 500 लिखे हैं। शासन से हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम अलग 2 पर्ची लिखवाते हैं हम एक जानवर की, तो उस पे अलग से रेट क्यों लगता है? जैसे हम एक पर्ची पे 2 साथ में लिखा रहे हैं तो उस पे अलग रेट बाजार के बंद हो जाएगा। ऐसे आदमी बाहर से जो आते हुए आएंगे नहीं, उनको ज्यादा खर्च लगेगा, वो आएंगे नहीं। हम साहब से मांग कर रहे हैं इसमें जो उचित कार्रवाई और जो उचित पैसे लगते हैं उसकी रसीद बना के दो, उचित पैसे लें। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।